वालेकुम। मेरा नाम मलिक इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज मैं आपके साथ जीबीपी यूएसडी की फोरकास्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, जीबीपी यूएसडी का जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी मैंने आपको बताया था कि ये जो जीबीपी यूएसडी है ये मुझे फेक आउट लग रहा है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट है। ये मार्केट एक्चुअली बुलिश है और ये मार्केट अप जाएगी। तो एग्जैक्टली आप देखें कि ये मोर देन जो है ना वो 500 पिप्स जो है ना मार्केट 550 पिप्स मूव कर चुकी है। और यहाँ से एग्जैक्टली मैंने लाइव फोर सेशन में फोरकास्ट में हमारा जो लाइव सेशन हुआ था उसमें मैंने इसको बाय भी बताया था। तो ये आप देख लें कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ठीक है, और ऐसे लेवल से आके नीचे ब्रेकआउट करती है और ट्रेंड आपका अप होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें पहले बाय बताया था और दोबारा ये जब नीचे ब्रेकआउट होता है ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या है, यहाँ से बुलिश है। मार्केट एग्जैक्टली आप देखें कितनी एग्रेसिवली बाय हुआ है, क्योंकि मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट ऐसी डेविएशन या फेक आउट मारती है, मार्केट में फेक ब्रेकआउट, तो उसके बाद जो मार्केट का रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसे ही किया है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और वीकली में देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है और हमारे पास नेक्स्ट कौन से लेवल जो है ना मार्केट में हमें नज़र आ रहे हैं। ओके जी, यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहले तो मैं अपना एक यहाँ पे लेवल लगाता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला लेवल जो है ना मैं मार्केट में लगाऊंगा आने वाले टाइम फ्रेम के लिए, ताकि हम रेफरेंस लेवल जो है ना वो मार्केट का निकाल सकेंगे, एग्जैक्ट मार्केट का रेफरेंस लेवल क्या बन रहा है। ठीक है, तो इस लेवल को लगाने, ये मैं लेवल अपने चार्ट पे लगाना जो है ना वो पसंद करूंगा। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें वीकली के सारे हाई हैं, यहाँ पे मौजूद हैं सारे हाई। ठीक है, फिर ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट है, तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आए और ये जो अनटेस्टेड सपोर्ट है इसको मार्केट टेस्ट करे और फिर अब जाए। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। सबसे अच्छी ट्रेड थी जीबीपी यूएसडी की और गोल्ड की। वो दोनों बहुत ही एग्रेसिवली प्ले किए हैं मार्केट के अंदर दोनों ने। तो ये मैंने लेवल बताया हुआ था कि ये एक अनटेस्टेड सपोर्ट है और ऐसे मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पड़ी होती है ऐसे केस में, इन रेंजेस के नीचे और इन रेंजेस के ऊपर पड़ी होती है। तब मार्केट ने अप साइड के लिए भी उठाई और फिर डाउन साइड की उठाई। तो ये बाय भी मैंने बताया था और ये वाला सॉरी ये वाला बाय बताया था और उसके बाद ये वाला बाय मैंने प्रिडिक्ट किया था। अब देखिए मार्केट कितनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट यहाँ से बाय गई है। एक वीक के अंदर ही मार्केट ने क्या किया, ये पूरा लेवल दोबारा ब्रेक कर दिया है और अब स्टिल मार्केट जो है ना वो कंटिन्यूसली अप जा रही है। तो अब देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है। अगर आप देखें तो अब ये है कि आपके पास एक यहाँ पे आपको एक लाइक डेविएशन नज़र आ रही है, डाइवर्जेंस सॉरी नज़र आ रही है। तो इस केस में मार्केट क्या करती है, मार्केट थोड़ा सा दोबारा रिट्रेसमेंट करती है, पुल बैक देती है। तो ये पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, तो ये हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट आए इस लेवल को रिटेस्ट करे और यहाँ इस तरीके से फिर दोबारा अप जाए, क्योंकि आपके पास डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का अप ट्रेंड चैनल अवेलेबल है। ठीक है, जो कि हमें बता रहा है कि मार्केट ओवरऑल जो है ना मार्केट यहाँ पे बुलिश है। और बुलिश कहाँ तक है, ये मैंने आपको 3500 का लेवल ऊपर बताया हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से कहाँ तक बुलिश जो है ना वो जा सकती है। तो अब देखिए, मार्केट में ट्रेड करने का तरीका सबसे अच्छा जो होता है वो ये होता है कि आप मार्केट को पुल बैक्स पे ट्रेड करें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला पुल बैक जो है ना रहता है, अगर ये हिट करता है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है ना मार्केट का ये 3500 का, या ऑलमोस्ट दोबारा 500 पिप्स की ट्रेड जो है ना आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि ट्रेड हमें मिलती किस तरह की से है, मार्केट पुल बैक देती है या मार्केट जो है ना वो दोबारा ही एग्रेसिवली अप चली जाती है, ये अब डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे करंट सिचुएशन देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो ये डेली में अगर देखें तो डेली में क्या हुआ है, डेली में ये चीज़ समझने वाली है कि मार्केट डेली में किस तरीके से जो है ना वो बिहेव कर रही है और रिएक्ट कर रही है। तो ये मेरा लेवल है डेली का। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा जो था ना ये पिछला लेवल था जहाँ से मार्केट बुलिश हुई थी। ठीक है, इन लेवल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा व्यू क्लियर हो सके।
तो अब क्या होने वाला है आपके पास, अब देखिए मार्केट में सिंपल सी एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मार्केट का आपको यहाँ पे एक अप साइड पे जो है ना वो इम्पल्स नजर आ रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, और मार्केट यहाँ से एग्रेसिव हो गई। सबसे पहले हमारे पास बाइंग इंडिकेशन थी ये वाली। इस बार के बाद जब सपोर्ट पे नेक्स्ट बार आप क्लोज होती है, तो ये आपके पास पहली बाइंग होती है, और फिर मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यूसली अब चली गई है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि ये मैं इसको एक फेक आउट देख रहा हूँ डेली में, ठीक है। और आप देखें कि कैसे जब भी किसी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में फेक आउट्स लगते हैं या फेक ब्रेकआउट लगते हैं, तो फिर उसके बाद मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश हो जाती है, जिसकी एक लाइव एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए, अब आपके पास ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। सिंपली आप देखें, ये आपके पास एक इम्पल्स लगी हुई है, ठीक है। अब क्या करेगी मार्केट, करेक्शन करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे आपके पास एक बुलिश फ्लैग जो है ना वो बनाए। बुलिश फ्लैग बनाती है, कोई पीनट टाइप बनाती है, तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं जो अब इसको देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट आए, इस तरीके से बिहेव करे, ठीक है, फिर यहाँ से ब्रेक करे, क्योंकि अब ये आपके पास इम्पल्स है और आपके पास एक जो है ना वो इंडिकेशन आ गई है कि मार्केट को ट्रेड करने के लिए आपके पास पुल बैक चाहिए। पुल बैक दो दो किस्म के होते हैं, एक सिंपली ये वाला पुल बैक होता है, मार्केट अप जाती है, और दूसरा जो है ना आपके पास ये होता है कि मार्केट आपके पास एक रेंज के अंदर साइडवेज करेक्टिव चैनल के अंदर मूव करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके पास होता है। तीसरा ये होता है कि मार्केट क्या करे, साइड वेज रेंज करे, करेक्टिव चैनल बनाए, एक एक तरीका ये होता है, ठीक है, जिसमें बुलिश फ्लैग हमारे पास बनता है फिर, क्योंकि इम्पल्स अप साइड से इस तरह है। दूसरा क्या होता है कि मार्केट आपके पास ये भी कर सकती है कि मार्केट रेंज क्रिएट कर सकती है, ठीक है, और बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न या बुलिश रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं वो आपके पास डेवलप कर सकती है। तो ये दो तरीके होते हैं मार्केट को ट्रेड करने के, कि जब भी मार्केट एक स्ट्रांग इम्पल्स लगाती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अप होता है, तो मार्केट फिर दोबारा यहाँ से अप जा सकती है। तो ये यहाँ से भी अप जा सकती है, ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर साइडवेज करेक्टिव चैनल बनाती है, तो फिर यहाँ से भी अप जा सकती है। तो ये पाउंड को ट्रेड करने का तरीका है डेली में, कि मार्केट आए, ठीक है, मिनिमम इस लेवल को हिट करे, ये क्योंकि ये वाले अब फर्स्ट टाइम आके मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ये देख रहे हैं, इस लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर डीपर आती है तो फिर आपका ये वाला लेवल हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को हिट करे। अगर यहाँ से डाइवर्जेंस बना देती है, तो डाइवर्जेंस के बाद मोस्टली ये होता है कि मार्केट डीपर रिट्रेसमेंट देती है। तो ये आपके पास दूसरा तरीका है इसको ट्रेड करने का। इसके साथ हम देख लेते हैं एयूडी यूएसडी को, क्योंकि उसमें भी कुछ एक इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है जिसमें एक फेक आउट लगा हुआ है, और फेक आउट के बाद जो ट्रेड होती है वो बहुत अच्छी ट्रेड होती है, और मैं खुद फेक आउट्स को ट्रेड करना पसंद करता हूँ, कि जब भी मार्केट में फेक आउट्स लगते हैं, तो आपके पास जो है ना वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं मार्केट को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें, वीकली टाइम फ्रेम निकालें, सबसे पहले मैं आपको वीकली से ले दिखाता हूँ कि वीकली में एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ है। इसमें भी मैंने लास्ट आपको एक बुलिश ट्रेड बताई थी, अगर आपको याद हो, वो 130 पिप्स के बाद जो है ना वो मार्केट वहां से रिवर्स हो चुकी थी। तो ये अब हमारे पास ये लेवल वीकली का एक बन रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको इस तरीके से लगा लूँ, और दूसरा अप का लेवल ये हमारा ठीक लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब क्या करती है मार्केट, अब मार्केट का सिंपली आप देखें जो बिहेवियर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है और वापस इस एरिया को रिक्लेम किया है। इट्स मीन ये आपके पास 2 बार रिवर्सल बन चुका है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये वीकली का बहुत बड़ा फेकआउट था। इट्स मीन कि आने वाले टाइम फ्रेम में जो एयूडी यूएसडी है वो बहुत ज़्यादा अप जाने वाला है। अब कहाँ से जा सकता है, आप इसको देख सकते हैं कि अब जाने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट करेक्शन करे ऑलमोस्ट यहाँ तक या यहाँ तक करती है, तो फिर ये बहुत अच्छा लेवल आपके पास हो सकता है बाय के लिए। अब हम इसको चलते हैं ज़रा डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, कि बहुत बड़े फेकआउट्स लगे थे। ये जो लास्ट टैरिफ वाला मामला हुआ था उस सिचुएशन में, तो इस ट्रेंड लाइन को मैं अगर हटा लूँ और सिंपल एक जो है ना मार्केट में एक रेंज जो है ना वो मैं डेवलप कर लूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या है कि अब करंटली तो मार्केट आपको यहाँ से क्या दिखा रही है, सेल दिखा रही है, ठीक है। अब सेल करना, इसको ट्रेड करना, ये आपकी अपनी
स्पेशलिटी है और आपका मेथड आपको क्या बताता है किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं इसको ज़्यादा अच्छा ट्रेड करना पसंद करूंगा कि मार्केट वापस आए, इस एरिया को रीटेस्ट करे। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट ने जो बना दिया है, ये क्या बना दिया है, क्लासिकल फेकआउट बना दिया है। ठीक है, अब ये मार्केट का एक फेकआउट बन चुका है, क्योंकि मार्केट जितनी अग्रेसिवली इसको नीचे से नीचे ब्रेक किया, उतना अग्रेसिवली मार्केट अब चली गई है। क्योंकि ओवरऑल हमारे पास एक रेंज थी। ठीक है, इस रेंज के आके मार्केट ने सारे लोड आए, ये सारा तो टैरिफ का सिचुएशन बनी थी, और ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए थे उसकी वजह से ये मूव आई थी, और दोबारा उसने 3 महीने के लिए पास दे दिया। तो मार्केट ने इनिशियली तो इसका इम्पैक्ट लिया डाउन साइड पे, लेकिन जैसे ही उसने तीन तीन महीने का पास लगाया तो फिर क्या किया है, मार्केट वापस रिक्लेम कर गई है। सिंपली आप देखें, मार्केट ने रिक्लेम किया है इस एरिया के अंदर, इसको रीटेस्ट किया और मार्केट सीधा आप चली गई है। तो ये आपके पास एक बड़ी क्लासिकल किस्म की बुलिश ट्रेड थी। अगर आप फेकआउट को ट्रेड करना समझते हैं, मेरी वीडियो पड़ी हुई है प्लस बुलिश और बेरिश फेकआउट्स पे कि आप उनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब इसको वापस देखें आप, डेली में इसमें भी देखें तो आपके पास एक इम्पल्स लग चुकी है। अब मार्केट क्या है कि मोस्टली यहाँ पे करेक्शन करेगी साइडवेज, करेक्शन करती है तो आपके पास एक बुलिश फ्लैग बन सकता है, जो कि आने वाले टाइम फ्रेम में मुझे मुझे नजर आ रहा है कि ये मार्केट में बहुत क्लासिकल मूव होगी। तो इस मूव का वेट करेंगे इंशाल्लाह, जब भी ये मूव मार्केट में आएगी और ये इम्पल्स के बाद ये करेक्शन कंप्लीट होगी तो हम इसको बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। जो बाय साइड पे ट्रेड करने का जो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव आपके पास जो है ना वो साइन है, वो है ये फेकआउट। फेकआउट के बाद ये थी मार्केट ये इस एनर्जी को रिटेस्ट करती है और फिर यहाँ से निकल जाती है। तो अब ये है कि अब मार्केट काफी दफा इसे हिट कर चुकी है, तो अब ये एरिया जो है ना वो वीक हो चुका है। इट्स मीन कि मार्केट अब इसको ब्रेक करने जा रही है। वो डिपेंड करता है कि ब्रेक कब करती है, कितने टाइम फ्रेम की बात करती है। उसके लिए हमारे पास समय एविडेंस चाहिए होगा कि मार्केट हम देखें यहाँ पे रिएक्ट कैसे करती है। यहाँ से जब मार्केट रिवर्स होती है तो उसका साइडवेज एंगल, जो करेक्शन एंगल है या रिटेस्ट का एंगल है, वो कैसे होता है। अगर मार्केट में ये यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बन जाता है तो ये याद रखिएगा, ये सबसे अच्छी ट्रेड होने वाली है आने वाले टाइम फ्रेम में एयूडी यूएसडी के अंदर, जो कि आपको बहुत अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ जो है ना वो यहाँ से मतलब डिपेंड करता है कि आती है, और मार्केट यहाँ से हमें बुलिश साइन कब देती है। फिर हम इसका एसएल डिजाइन करके फिर हम इसको फर्स्ट टीपी और फिर आने वाले टाइम फ्रेम में इसको हम मजीद लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए आप देख सकते हैं। ये थी हमारी आज की एचडी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की फोरकास्ट। अब तक मेरी फोरकास्ट ना देने का जो पर्पस था, जो मकसद था पिछले 3 दिन, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं थी। अगर आप देखें तो मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक रूम अवेलेबल था तो ये चांस था कि मार्केट हिट करे, और मार्केट ने ऐसे ही किया है। तो अब हमारे पास ये है कि अब एरिया को हिट कर लिया, तो अब हमारे पास हम करेक्टिव फेज में आ गए हैं। मार्केट अब करेक्शन करेगी। तो ये जो मेरी फोरकास्ट है ये 3 दिन के बाद आ रही है, और वीकेंड पे मैंने फोरकास्ट नहीं दी। उसकी रीजन यही थी कि मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं हो रही थी जिसको हम ट्रेड कर सकते। तो जैसी मार्केट में कोई सिचुएशन डेवलप हुई है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब भी डेवलप नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि आपको इस तरीके से ये ट्रेड आने वाले टाइम फ्रेम में दे सके। तो जब तक मार्केट में कोई सिचुएशन डेवलप नहीं होती, मेरी फोरकास्ट फिर क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। तो जैसी मार्केट में कोई भी सिचुएशन बनती है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।